आधे आधे आप लोग कैसे हैं? सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड, मैंने सारा काम कर लिया है सुबह सुबह का, और मैंने नीलम माधोपुरी चैनल में शॉर्ट वीडियो डाल दिया है। आप लोग चाहिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। फ्रेंड जो है, आज सुबह से पानी बरस रहा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत सुबह सुबह बारिश हो रही है। सुबह सुबह आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। फ्रेंड क्या बताऊँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ। सारी ज़िंदगी में पढ़ते पढ़ते आधी उम्र बीत गई। फ्रेंड, कुछ कर न सकी, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती हूँ, क्योंकि अगर कुछ ना करो तो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। क्योंकि अब नहीं करोगी तो ऐसा ही होता है, तो सारा दिन काम ही काम मुझे रहता है। और इसी बीच में मैं वीडियो भी डालती हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। देख लीजिए फ्रेंड, मैं अभी बैठी ही हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, अभी बैठी हूँ। लाइट नहीं है हमारे यहाँ, लाइट नहीं आ रही है। थोड़ी देर मैंने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ते पढ़ते आधी उम्र बीत गई। कुछ पाना पुना है नहीं, बस दिमाग ही ख़राब करना है फ्रेंड, दिमाग ही ख़राब करना है। उसके बाद में शादी वादी के बाद कोई पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ काम रहता है, ना काम करो तो लोग कहते हैं कि बड़ी पढ़ैया बनी है। तो इसीलिए फ्रेंड, काम ही काम रहता है, कुछ पढ़ना नहीं होता। कुछ अच्छे का मिल जाते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई का ध्यान देते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि कुछ लोग मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, बेईमान होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे वहाँ से आई बाटे, यहाँ पढ़ी हैं, ये करी है, वो करी, मतलब उल्टा सीधा सोचते हैं। काम करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। तो कुछ लोगों का ऐसा ही स्वभाव फ्रेंड, तो इसीलिए मैं कुछ पढ़ लिख नहीं पा रही हूँ। अपनी वाली कर रही हूँ, जो कर पाएंगे करेंगे, अब क्या करें। थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ करना है फ्रेंड। कुछ घर अच्छा मिल जाता है, लेकिन मेरा घर अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ सब ये मतलबी हैं, एक दूसरे का हिस्सा ही खाने पे उतारू हो गए हैं कि मैं किसका खा लूँ, कितना बड़ा आदमी बन जाऊँ, बस। और कुछ नहीं होता हमारे घर में कुछ कोई एक दूसरे का हेल्प नहीं करता। सब लोग एक दूसरे को नीचा खिलाने के लिए दूसरों की बुराई कर करके वो खुद अपनी बड़ाई करके, आजकल ईमानदार जो लोग हैं उनका कोई साथ नहीं देता। न नात न बात, न घर न द्वार, ईमानदार का कोई साथ नहीं देता। जो बेईमान लोग होते हैं उन्हीं का साथ सब लोग देते हैं। तो इसीलिए हमारे घर में बेईमानी हो रही है। सब लोग एक दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं, एक दूसरे का हिस्सा खा के सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेईमानी का खाया हुआ धन एक दिन में सत्यानाश कर देता है, और ईमानदारी खाया हुआ धन वो सदा सलामत रहता है। ये दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि बेईमानी करोगे तो एक दो दिन तो अच्छे से बैठ के खाओगी, लेकिन 56 भोग, लेकिन उसके बाद में क्या तुम्हारी दशा होगी उसको भी कोई नहीं बचा। भगवान क्या करेंगे वो तुमको नहीं पता, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है फ्रेंड। और जो ईमानदारी से रहता है उसको सदा ही विजय होती है। सदा सत्य बोलता है, ईमानदारी से रहता है, वो सदा उसकी विजय होती है। लेकिन कुछ लोग बेईमान लोग हो जाते हैं। तो फ्रेंड, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का हिस्सा खाते हैं, तो सोचते हैं मैं दूसरों का हिस्सा खा के बड़ा आदमी बन जाऊँगा। उसको नहीं पता कि पता नहीं क्या कब कैसे क्या हो जाए, कि मामला उल्टा हो जाए, कि जिसका हक खा रहे हो उसका पता नहीं कब दिमाग से लग जाए, क्या कर बैठे, क्या कर डाले, उनको ही नहीं पता रहता है। तो यही है आजकल, ऐसे लोग ही मिलते हैं आजकल, जहाँ देखो तहाँ। तो क्या बताएं फ्रेंड, कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों से क्या करें, क्या कितनी दूरी बनाए, कितनी दूर क्या करें, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बेईमानी में जो लोग जिसके ऊपर बेईमानी सवार हो जाती है, तो वो लोग बिना सबक सीखे वो फिर नहीं मानते, वो बेईमानी करते जाते हैं और दूसरों का हक खाते जाते हैं। क्योंकि एक बार खा लेंगे तो बार बार उनको खाने की इच्छा करेगी, तो इसीलिए वो बार बार खाते हैं। तो इसीलिए उनको एक बार सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि बेईमानी करना छोड़ दें, ईमानदारी जीने वाला व्यक्ति सदा खुला टहलता है, और बेईमानी करने वाला वो सदा बंद रहता है पिंजड़े के अंदर। यही
कितना पैसा हो लेकिन वो पिंजरे के अंदर ही रहेगा। आप लोग कमेंट करके जो गलती हुई होगी उसे क्षमा करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन किसके किसके घर ऐसे लोग हैं।